पहले अभिनेता, फिर नेता और फिर सन्यास। ये कहानी है पायलट बाबा की शिष्य शैलेशानंद जी महाराज की। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं शैलेशानंद महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप बता रहे थे कि आपने बाल कलाकार के रूप में स्टेज पर कार्य किया, इसके बाद आपने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा, फिर आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रहे थे तब आप तमाम चुनाव जीते और सन्यास। क्या कहानी है आपकी? देखिए, हर जीवन की अपनी व्यथा है, उनकी अपनी कथा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 5 बार मरा, 5 बार जिंदा हुआ हूँ। हर बार एक नया किरदार मिला, हर जीवन के अंदर एक नई यात्रा मिली। बचपन के अंदर मेधावी अभिनेता था, तो मंचों के ऊपर काफ़ी कार्य करा, लगातार अभिनय क्षेत्र के अंदर बढ़ता रहा। तत्पश्चात क्रिकेट काफ़ी खेला, सीके नायडू, कूच बिहार, विजय मर्चेंटिंग के अंदर मैं खेलता रहा, विश्वविद्यालय खेला। फिर उसी महाविद्यालय से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष सब बना। तो जीवन है, हमें पता नहीं कितने स्वरूप देता है, और ईश्वर शायद एक ही जन्म के अंदर सारे जन्म इसलिए देता होगा कि आपको मुक्त होना ही होना है, मोक्षत्व की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। तत्पश्चात महायोगी के सानिध्य के अंदर संन्यास लिया और 2016 के अंदर महामंडलेश्वर बना। तो ये 2013 में आप महामंडलेश्वर बने। पायलट बाबा की भी अपनी एक बहुत संघर्ष वाली कहानी रही है। क्या कहानी थी पायलट बाबा की, और वो बड़ा रोचक किस्सा है? देखिए, महायोगी जो थे उनका मूलतः नाम कपिल सिंह था, और वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर पायलट थे। 3 युद्ध लड़े उन्होंने। 71 के युद्ध के दौरान उनके विमान के ऊपर गोली लगी और आग लग गई। पक्का है, सिंगल ड्रिवन प्लेन है, जब उसके अंदर आग लगती है तो उस युग के अंदर इतनी तकनीकी विशेषताएं नहीं थी कि पायलट बच सकता था। उसी समय पर एक साधु उनके कॉकपिट में आया और उनके सिर पे हाथ रखा और उनको ध्यान की मुद्रा में बैठा दिया। जब आंख खुली तो देखा भारतीय वायुसेना हर्षोल्लास के साथ टोपियां उछाल रही थी और कह रही थी कि आपने तो दुश्मन के सारे अड्डे तबाह कर दिए और जिंदा वापस लौटा है। या अचंभित थे। इन्होंने इधर उधर देखा कि वो साधु कहाँ गए जो इनके साथ थे। उस साधु को ढूंढने के लिए उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। इंदिरा जी ने तो बोला उनको कि मेरे निजी पायलट बन जाइए, चलिए आप नौकरी छोड़ दीजिए ये वाली वायुसेना की। उन्होंने साफ मना करा और निकल पड़े खोज में अपने गुरु की, जो उन्हें मिले थे। उन्हें वो गुरु मिल गए, हरि बाबा, और उन्होंने हरि बाबा ने उनको मिलते से फिर सिर पर हाथ रखा। वो 7 दिन तक वो समाधि के अंदर चले गए। तो समाधि की अवस्था को प्राप्त करने वाले ऐसे महान हिमालयन संत हरि बाबा के शिष्य, और उसी सिद्ध परंपरा के अंदर मेरे गुरु महायोगी पायलट बाबा रहे। तो उनके जीवन के अंदर उन्होंने अनेक स्थानों पर समाधियां ली, जलगत, भूमिगत और एयर टाइट ग्लास चैम्बर के अंदर। आप विश्वास करेंगे, उन्होंने 74 के आसपास जापान के टोक्यो में, जो कि उस समय का विश्व का सबसे बड़ी वैज्ञानिक राजधानी कहलाता था जापान, वहां पर एयर टाइट ग्लास के अंदर, पानी के अंदर समाधि ली। विश्व के सारे वैज्ञानिक वहां पर मौजूद थे उस चमत्कार को देखने के लिए, उसकी कमियां निकालने के लिए। मीडिया मौजूद था वहां पर और कोई भी उसका तर्क नहीं निकाल पाया। और उस दौरान उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि भारतीय योग का वांग्मय क्या है, भारतीय योग का चमत्कार क्या है। चमत्कार क्या है। और जापान की रहने वाली केको आइकोवा भी उनकी शिष्य हैं, आने वाली भी हैं आने वाले दिनों में। जी, मैं जिस समाधि की बात कर रहा हूँ जापान के टोक्यो की, उस समय पर वहाँ पर रहने वाली केको आइकावा एक युवा योगा प्रशिक्षिका, जो भारतीय सनातन से इतनी प्रभावित थी कि वह भारत अनेक बार पूरे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यात्राएं कर चुकी थी, भारतीय वेदांत का अध्ययन कर चुकी थी, और 50 से अधिक उनके योग केंद्र जापान के अंदर थे। वो महायोगी जी से मिली और उसके बाद में महायोगी जी उनको लेकर के भारत आए और अपने गुरु हरि बाबा से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें भी दीक्षित किया। और दोनों गुरु भाई बहन इन्होंने मिलकर के विश्व शांति अभियान पूरे देश में 48 से ज्यादा सालों से ये चला रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से पायलट बाबा की कहानी रही है, या फिर महाराज जी की कहानी रही है, या फिर केको आइकोवा जी की स्टोरी रही है। ये सब प्रेरित करती है, क्योंकि ध्यान से बड़ा आकर्षण और कुछ नहीं हो सकता। जिसने ध्यान को समझ लिया उसने अध्यात्म को समझ लिया। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।